धर्म रक्षकों पर गुंडा एक्ट का संतों ने किया विरोध। धर्म रक्षा संघ की एक आवश्यक बैठक श्री धाम वृंदावन स्थित भगवत मंदिर में आयोजित की गई। इस बैठक में हिंदूवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई का जमकर विरोध किया गया। संत समाज ने एकत्रित होकर कहा कि लगता है कि हिंदूवादी सरकार में कुछ प्रशासनिक अधिकारी सपा कांग्रेस की मानसिकता के हैं, जो सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को तत्काल ऐसे प्रकरण का संज्ञान लेकर कार्रवाई को निरस्त करना चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म रक्षा संघ व समस्त वृंदावन के संत महंत कृष्ण भक्त दिनेश शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस कठिन परिस्थिति में हमें आंदोलन पर प्रशासन वाद्य न करे। बैठक की अध्यक्षता धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश ने की। बैठक को संबोधित करते हुए ब्रजवासी पंडा सभा के अध्यक्ष श्याम सुंदर गौतम, अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने कहा कि अब समय आ चुका है जब प्रत्येक सनातनी को एक होना होगा। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष पंडित जयराम शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के राष्ट्रीय महामंत्री अश्विनी शर्मा ने कहा कि प्रशासन की इस कार्रवाई से संपूर्ण ब्रजमंडल में उबाल है। संघर्ष न्यास के प्रणेता और जिन्होंने अपनी पादुकाएं छोड़ रखी हैं, जिन्होंने अन्न ग्रहण करना त्याग दिया है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त नहीं होगी, ईदगाह रूपी कलंक नहीं हटेगा, तब तक वो इन सब नियमों का पालन करेंगे। ऐसी सात्विक संकल्प के साथ जिन्होंने अपनी मुहिम प्रारंभ की है, जो कृष्ण जन्मभूमि न्यास की ओर से मुख्य पक्षकार भी हैं न्यायालय में, लेकिन उनको लेकर प्रशासन की इस प्रकार की ये दुर्नीति क्यों बनी, जबकि योगी जी सरकार में बैठे हुए हैं। योगी जी स्वयं कई बार अपने श्री मुख से कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए बोलकर गए हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं, सारी दुनिया बोल रही है और सभी का ध्यान श्री राम जन्मभूमि के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर एकाग्र है। इस परिस्थिति में यदि प्रशासन दिनेश शर्मा जैसे जो समर्पित सनातन के प्रति यदि कार्यकर्ताओं के खिलाफ और आपराधिक मामले तय करेगा, तो इससे जनमानस में बड़ी भारी असंतोष व्याप्त है, उदासीनता है और एक आक्रोश की स्थिति बन रही है। मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से और अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की ओर से मैं ये आगाह करूंगा प्रशासन से कि आप शीघ्र ही जो भी कार्रवाई आपने की है या आगामी करने जा रहे हैं, आप बाज आएँ और इससे पीछे हटें। तुरंत इनके ऊपर लगाए गए सभी अभियोग निरस्त हों, अन्यथा हम योगी जी से मिलेंगे और इसके लिए एक बृहद आंदोलन भी करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मथुरा जिला में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी के ऊपर जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि गुंडा एक्ट लगाया गया है। ये सनातन के विरोध में ये कार्यवाही है और इससे जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन बाधित होगा। और हम ये मानते हैं कि जो भी सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार से उनके ऊपर इस तरह का कोई आपराधिक मामला बनाना गुंडा एक्ट जैसा, ये अत्यंत निंदनीय है। और यहाँ आचार्य बद्रीश जी के भागवत भवन में सभी संतों, विद्वानों, ब्राह्मणों की ये मीटिंग हो रही है और सभी का एक मत है कि पुलिस प्रशासन को दिनेश शर्मा के ऊपर से गुंडा एक्ट हटाना चाहिए, जिससे जो है कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में किसी प्रकार की कोई बाधा न पड़े। और इसका सभी संत, ब्राह्मण और ब्रजवासी पुरजोर विरोध करते हैं। न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कौशिक जी पिछले 4 वर्षों से भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनका इतिहास भी कोई ऐसा नहीं रहा है कि उन्होंने कोई लड़ाई झगड़े जो उन पर गुंडा एक्ट लग सके। प्रशासन की मंशा पहले से ही वर्षों से उनके लिए ख़राब चल रही है और आए दिन उन पर नए नए मुकदमे लगा रहे हैं और अब तो गुंडा एक्ट बहुत बड़ी कार्रवाई उनके लिए कर दी है। आज परम पूज्य महाराज जी के यहाँ आश्रम में ये बैठक हुई है, जिसमें सभी संत समाज यहाँ मौजूद है और अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो निंदनीय कार्रवाई है। इस कार्रवाई को तुरंत, मैं कहती हूँ कि इसकी पूर्ण रूप से खूब जांच करिए और जांच करने के बाद इस एक्ट को हटाया जाए, अन्यथा की स्थिति में संत समाज का आशीर्वाद लेते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा भी एक बड़ा आंदोलन करेगा। धर्मनगरी श्रीधाम वृंदावन में यहाँ का कानून उल्टा हो गया है, अंधा है, बहरा, गूंगा है। अब डालना तो सीधे बोलता हूँ, मैं बोलने में पहले बोलूँ नहीं बोलूँ तो खुल के बोलूँ। दिनेश शर्मा जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अन्न त्याग दिया, चप्पल त्याग दी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। ये प्रशासन ने उसमें गुंडा लगाया है, ये बहुत गलत किया है।
ये बात योगी तक जाएगी, या तो प्रशासन एक्ट हटा देता है उससे तो अच्छी बात है, वरना योगी तक जाएंगे। और संत समाज में बहुत आक्रोश है, इस बात को सहन नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन अंधा है, पुलिस के हाथ में चित्त भी है और पुट भी है, वो चाहे तो झूठ को सच और सच को झूठ कर देती है। ये प्रशासन बहरा गूंगा है। दिनेश शर्मा जी के साथ में पूरा वृंदावन खड़ा है और संत समाज खड़ा हुआ है। योगी तक जाएंगे सभी संत समाज, और दिनेश शर्मा जी के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। यहाँ वृंदावन में गोपाल खार पर जो बैठक हुई है वो हमारे दिनेश शर्मा जी के ऊपर जिस तरीके से गुंडा एक्ट लगाई गई है उसका सब लोगों ने विरोध किया, भारी भर्त्सना की। यदि सामान्य व्यक्ति पर यदि गुंडा एक्ट लगती है तो गुंडों पर कौन सी धारा लगाई है, और इसको जिलाधिकारी महोदय मथुरा और मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत संज्ञान में लेते हुए इनके ऊपर से गुंडा एक्ट की कार्रवाई को तुरंत समाप्त करना चाहिए, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था और जान माल की सुरक्षा की भी व्यवस्था उनकी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया। हिंदू धर्म के प्रति राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ मंदिर हो या मथुरा कृष्ण जन्मभूमि हो, यदि कृष्ण जन्मभूमि को अत्याचारियों से मुक्त कराने की यदि कोई वकालत करेगा और उस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होगी या उसको जेल भेजा जाएगा, तो इन आज की सरकार में और मुलायम सिंह सरकार में कोई अंतर नहीं रहा। तो मैं तो ये हमें भरोसा है कि मुख्यमंत्री कोई अन्याय नहीं होने देंगे, और हमें पूरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी इसको तुरंत संज्ञान में लेंगे और उनके ऊपर से गुंडा एक्ट की कार्रवाई को तुरंत समाप्त किया जाएगा, और उनको सम्मानजनक रूप में उनकी जान माल की रक्षा के लिए उन्हें सिक्योरिटी व्यवस्था दी जाएगी। GL Bajaj Institute of Tech Learn and Grow